बांग्लादेश में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे 100 से जायद इंसानी जानें निकल गए। तलबा की सिविल नाफरमानी तहरीक, वजीर आजम शेख हसीना वाजिद से इस्तीफे का मुतालबा। दारुल हुकूमत ढाका में हजारों अफराद सड़कों पर, मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। 14 एहलकारों समेत 100 से जायद अफराद हलाक, 200 से जायद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। 3 दिन के लिए कौमी तातील का ऐलान कर दिया गया। शेख हसीना वाजिद ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने वाले तलबा को दहशतगर्द करार दे दिया। कहा, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों को हम वतन कुचल दें। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अहमद मारूफ कहते हैं, बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं, तलबा से मुस्तकिल राबते में हैं। कुछ हाई कमीशन पहुंच चुके हैं। 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों की तारीख का स्याह तरीन दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुल्लम खुल्ला संगीन खिलाफ वर्जी करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की। 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म का एक नया दौर शुरू किया। इंसानी तारीख के बदतरीन मुजालिम सहने के बाद कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हैं। 5 अगस्त 2019 और इसके बाद के यकतरफा हिंदुस्तानी इक़दामात कश्मीरियों के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। अगस्त 2019 कश्मीरियों की तारीख का स्याह तरीन दिन है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदू तवा फलसफे को कश्मीर में शिकस्त हो चुकी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि भारत ने 65 लाख भारतीयों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी किया। बीजेपी के हिंदू तवा फलसफे को कश्मीर में शिकस्त हो चुकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। तूफानी बारिशों ने दरो दीवार हिला दिए, कई मकानात गिरा दिए। मुख्तलिफ हादसात में दर्जन से जायद अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सिंध में जैकबाबाद और जामशोरों में छत गिरने से खातून समेत 4 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक के इलाके तख्त नसरती में सैलाबी रैले में बहकर 4 अफराद जाम बहक, 4 को बचा लिया गया। टांक और 4 सद्दा में छतें गिरने से 2 खवातीन और 2 बच्चे दम तोड़ गए। बारिशों के बायस रेस्क्यू टीमों को इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। कहानी वही पुरानी, मॉनसून के बाद पानी ही पानी। कराची में कहीं हल्की कहीं बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। हैदराबाद समेत सिंध में बादल जमकर बरसे। नवाब शाह में पानी का राज, मुतअद्दिद घर और इमारतें ज़ेरे-आ। खैरपुर में करती बंद टूटने से 200 देहात का जमीनी राबता मुनक़ते। जैकबाबाद की बेगारी केनाल में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। 8 देहात ज़ेरे-आब, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों से उतरते पानी और ग्लेशियर फटने से तबाही के मनाज़िर। अपर चित्राल में बुनी और गिजर में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला पुलों और दीगर अमलाक को बहा ले गया। बारिश और सैलाबी रेलों के बायस करतू का दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ते। लाहौर में बादलों का तूफानी स्पेल, मुगलपुरा, हरबंसपुरा, जल्लो मोड़, शाहतरा में पानी ही पानी। राजनपुर, मियांवाली समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। कोहे सुलेमान की रोद कोहियों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। नारोवाल में 2 घंटे की बारिश ने शहर को नदी में तब्दील कर दिया। सर्कुलर रोड, जफरवाल रोड, कचहरी रोड और मेन बाजार रोड पर पानी जमा। पिंड दादन खान में गलियां और सड़कें डूब गईं। बारिश का पानी घरों में दाखिल। जनाजा ले जाने में भी मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश से जल थल एक हो गया। डेरा बुगटी के इलाके सोहबतपुर में पानी ही पानी। संजावी, हरनाई और संजावी लोरालाई रोड ट्रैफिक के लिए बंद। SIFC की काविशों से बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक्सपोर्ट गुज़श्ता साल के निस्बत 10.64% बढ़कर 30 अरब 64 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची। दरामदात 8.84% से कम होकर 54 अरब 73 अरब डॉलर होना मौशी तरक्की के लिए खुशाइंद है। उर्दन, उज़्बेकिस्तान, लेबनान और मिस्र की नई मार्केटें भी गोश्त की बरामद के लिए खोल दी गई।
वजीर आजम ने मुआशी टीम को FBI की ट्रांसफॉर्मेशन रफ्तार तेज करने का हदफ दे दिया। शहबाज शरीफ की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में बेज़ाब्तियों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत। कहते हैं टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए FBI इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। गरीब आवाम की एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आज सवाबी में जलसा नई तहरीक का आगाज होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस्लामाबाद जलसे से हमें कोई नहीं रोक सकता। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। मैंडेट चोर घर वापस चले जाएं। शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक बानी PTI का फैसला हतमी है। हम तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, हम टकराव से इज्तनाब करेंगे, लेकिन अपने हक के लिए डट कर खड़े हो जाएंगे और 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आइंदा 1-2 दिन में इंशाअल्लाह मैं पेशावर और लाहौर के धरनों का भी ऐलान करूंगा और इसके बाद धरनों का ये सिलसिला बलूचिस्तान भी पहुंचेगा और बात सिर्फ गवर्नर हाउसेस के धरने तक नहीं रहेगी, फिर ये शाहराहों के ऊपर हम बैठेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाज का दायरा कार वसी करने का ऐलान। 1-2 रोज में लाहौर और पेशावर में धरनों का इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कराची धरने से खिताब में कहा बिजली के बम जो बिल्स की सूरत में आते हैं पाकिस्तानियों को कबूल नहीं। अपने हक के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये पाकिस्तान को आगे बढ़ाने हुक्मरान तबके को हटाने की तहरीक है। हुकूमत को खतरा है तो वजीर आजम असेंबली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का वजीर आजम शहबाज शरीफ को मशवरा। पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार, लेकिन वो डिलीवर तो करे। सदर जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं बानी PTI काबिले एतबार नहीं, बात करके फिर जाने वाले हैं। सिस्टम डीरेल हुआ तो नुकसान मुल्क का होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर 2 जजेस का इख्तलाफी नोट बड़ा सवालिया निशान है। PTI दरखास्त गुजार थी ना फरी, फिर फैसला कैसे उनके हक में दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं तहरीक इंसाफ को सीटें देना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। 15 रोज में भी तफसीली फैसला ना आना सवालिया निशान है। नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा फैसला देने वाले जज साहिबान को सोचना होगा क्या वो आइन शिकन फैसले पर सारी उम्र वजाहतें देते रहेंगे। वफाकी वज़रा तनकीद की बजाय IPPs के मुआहदों पर कौम को जवाब दें। मैंडेट चोरों ने अवाम की जेबों पर डाके डाले, बैरून मुल्क असासे बनाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI ने बेहतरीन कारकर्दगी से सूबे से तमाम पार्टियों का सफाया कर दिया। वफाक को अवाम की फिक्र है तो सेहत कार्ड जैसा मंसूबा शुरू करने की हिम्मत करे। वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम अपनी छत अपना घर पर तेजी से काम जारी। 3 मॉडल्स की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज 14 अगस्त को प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से रोक दिया।